साल 2026 में यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर को कुछ ना कुछ ग्रहण जरूर लगा होगा, लेकिन हर एक चीज ग्रहण लगने वाली होती है, उसका सोल्यूशन भी होता है, समाधान भी होता है। अब देखिए, मैं एज एन एजुकेटर, वैसे अंजना ओम कश्यप जी वाली बात तो नहीं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जिन्होंने एजुकेटर्स के बारे कही थी, यूट्यूब टीचर्स के बारे कही थी, लेकिन एज एन एजुकेटर जो मेरा तजुर्बा रहा है पिछले 8-9 सालों से पढ़ाने का, और उससे पहले खुद एज एन एस्पिरेंट प्रीलिम्स देने का, क्लियर करने का, इंटरव्यू तक जाने का, उस आधार पे कुछ बातें आपके साथ मैं करना चाहता हूं। ज्यादा टाइम नहीं आपका लूंगा। बेस्ड अपॉन जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स के पेपर में आए हैं आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स से, बिकॉज ये तीनों सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं, इस करके जाहिर सी बात है कि इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स का मैं थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस करने आया हूं। देखिए, अब क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो समझने की कोशिश करें साइकी। देखो, अब ये होता है ना, पोस्टमार्टम की बात आती है कि भैया पेपर हो गया है, उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि करना जरूरी भी है। बिकॉज देखो, वेदर वी लाइक इट और नॉट, 2027 में प्रीलिम्स होगा। वेदर वी लाइक इट और नॉट, 2026 में 13 से 14 हजार बच्चे तो क्वालिफाई करेंगे, मेंस देंगे जाके। अब आप उसमें से हैं नहीं है, वो खैर हमको पता लग जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन बात यह है कि आगे क्या करना है और कितना तवज्जो करंट अफेयर्स को देना है, कहां कहां से चीजें पढ़नी है ना। मैं ये नहीं कहता कि भाई सिर्फ आप एक ही पर्टिकुलर अकेडमी से पढ़ो, इसी मैगजीन में से पढ़ो। तरह तरह की चीजें होती हैं। हम भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, बच्चे इस बात का भरपूर फायदा भी उठाते हैं, और देयरफॉर बच्चे जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो पेपर भी क्लियर करके लेके आते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, नॉट दैट कि आप हमारे साथ जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, मोस्ट वेलकम है हमारे साथ भी अगर आप जुड़ना चाहें, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो क्या क्या चीजों का आपने ध्यान रखना है। देखो, अब ये क्वेश्चन हॉर्मूज वाला था। देखो, हॉर्मूज बच्चे को पता है, हर पिछले 2-3 महीनों से हॉर्मूज का जो क्राइसिस है कि हॉर्मूज से जहाज नहीं निकल रहे हैं, हर किसी को पता है। अब ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चों का सही हुआ होगा, है ना। ये अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये कोर आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ जाता है, इमीडिएट करंट अफेयर का आता है। ये भी नहीं कि बहुत पुराना करंट अफेयर है, इमीडिएट करंट अफेयर का आता है। चलो, ये चीजें कराई है हमने अपने क्रैश कोर्स में कराई है, इस करके जो चीज कराई है उसको तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा भी, नॉट दैट कि मैंने कराई है तो मतलब पूरी दुनिया में मेरे को ही सब चीजें आती हैं, बट जस्ट कहने का मतलब है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ आता भी है कि नहीं आता है, राइट। वो एक पर्सपेक्टिव आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। देन उसी तरह से अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, यहां पे इंटरपोल की बात हो रही है। इंटरपोल के ना कलर्ड कोडेड नोटिसेस होते हैं। अब सवाल आता है कि इंटरपोल का सवाल क्यों आ गया, क्या वो अंडर द सन की बात है। देखो, यूपीएससी आपसे मुझसे पूछ के सवाल बनाएगा नहीं, लेकिन मेहुल चोकसी के बारे में पता होगा कि मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कलर नोटिस जारी किया गया था, और दिसंबर 2025 की बात है कि बेल्जियम ने रिफ्यूज कर दिया था कि उसको हम एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे टुवर्ड्स इंडिया। फरवरी 2026 में चलो वो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को क्लियर किया, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में इंटरपोल का क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे आपको इंटरपोल से संबंधित कुछ कलर्ड नोटिसेस हैं। अब वो कलर्ड नोटिसेस का पर्पस क्या क्या है वो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो विच मींस कि अगेन ये इमीडिएट करंट अफेयर की भी बात हो रही है, बिकॉज मेहुल चोकसी की बात थी, प्लस इसमें एक स्टैटिक पार्ट आ जाता है कि इंटरपोल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने तो खैर पिछले 3 सालों से लगातार अपने क्रैश कोर्स में, प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में कराई थी, इस बार 2026 में भी कराई थी। लेकिन ये इंटरपोल का जो कलर्ड कोडेड नोटिसेस का सिलसिला है, पता होना चाहिए कि इंटरपोल का फंक्शन क्या है, कि इंटरपोल अपने आप में कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है कि कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। अब इन चीजों के बारे में आपको तभी पता होगा जब आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन जर्मनी के जो चांसलर थे उनकी जो विजिट थी इन इंडिया, उससे रिलेटेड था। ये पूछा कि इसमें से कौन से नॉट करेक्ट है। अब ये इमीडिएट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसी करके ना यहां पे जो पीआईबी की वेबसाइट आ जाती है, एमईए की कुछ पब्लिकेशंस आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, मैं आईआर की बात कर रहा हूं, ये ना दिन में 15-20 मिनट लगा के पढ़ लिया, कुछ पता नहीं है क्वेश्चंस कहां से आए कहां से ना आए। अब आप कहेंगे कि सर अभी मोदी जी तो बहुत सारे कंट्रीज में जाते हैं, बहुत सारे विदेश से लीडर्स इंडिया में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्या हर एक चीज में क्या एमओयू साइन हुआ, कौन सा साइन हुआ, नहीं पॉसिबल हो पाता। ऐसे क्वेश्चंस को हम स्किप भी कर सकते हैं, बट सोर्स की बात बता रहा हूं, इसका जो सोर्स है इट इज नॉट अंडर द सन। ये भी आपको पीआईबी और एमईए की वेबसाइट में, इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर्स में भी मिल जाएगा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कि भैया क्या क्या साइन हुआ था, क्या नहीं साइन हुआ था। ऑलराइट, देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे एथिक्स के 3 सवाल आ गए। जैसे एथिक्स का क्वेश्चन मिस्टर एक्स वाला है कि वो सीनियर ऑफिसर हैं, वो ओवरसी कर रहे हैं क्रिटिकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग पैंडेमिक, एक क्वेश्चन था। देन उसके बाद एक क्वेश्चन एथिक्स का रिलेटेड था, जहां पे एक मल्टी एथनिक डिस्ट्रिक्ट में आप एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी की पोजीशन पे है, जहां पे आपको एक लैंड पार्सल जो है एलोकेट करा गया है फॉर वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी, लेकिन वहां का जो EIA है और SIA है वो प्रॉपर्ली नहीं हुआ है। देयरफॉर अगर आप उस लैंड पार्सल को क्लियर करते हैं फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी, तो उसके कारण कई सारा तनाव जनरेट हो सकता है जनरल पब्लिक के बीच में, ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में। एक क्वेश्चन ये था। एंड देन एक एथिक्स का क्वेश्चन और था, जो अगेन बात करता था कि आप एक मिड लेवल सिविल सर्विस ऑफिसर हैं
और आप काम कर रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ मेजर सिटी में, और आपको ये पता लगता है कि एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जहां पे आप इन्वॉल्व हैं, एक ऐसे व्यक्ति को वहां पे हायर करा गया है जिसका एक शेडी रिकॉर्ड है लेकिन वो प्रूवन नहीं है। अब देखो ये जो तीनों क्वेश्चंस है ना, ये जो तीनों क्वेश्चंस एथिक्स के थे, केस स्टडीज हम कहते हैं, इतने मुश्किल मुझे नहीं लगे, बल्कि आई वुड ऑल द मोर वेलकम दीज क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चंस अगर आते हैं पेपर में तो आपके ना फ्री के 4 मार्क्स 6 मार्क्स यहां पे बनते हैं। बिकॉज यहां पे ना अगेन आपकी एबिलिटी टेस्ट हो रही है कि आप कितना ज्यादा साइकोलॉजिकली इसको अप्रोच कर रहे हो और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। बिकॉज एज अ ब्यूरोक्रेट आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी काफी देखी जाएगी। खैर एथिक्स में अब ये तो नहीं कह सकते कि करंट अफेयर्स में से आया है, लेकिन अगेन एथिक्स में सोर्सेज की बात करें, अब एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई एक सोर्स नहीं है। ऑलराइट, अब मैं अगर अपनी बात करूं तो एथिक्स मैं भी पढ़ाता हूं और बहुत जल्द यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप एथिक्स के वीडियोस भी मेरे देखेंगे, तो वहां पे मेरे को तो वैसे भी केस स्टडीज डिस्कस करना यूट्यूब शॉर्ट्स में, वीडियोस में बहुत पसंद आता है। बिकॉज वहां पे हम तय करते हैं कि हम, बिकॉज ये डिसीजन मेकिंग हो रहा है ना यहाँ पे, कि आपने इमोशनली डिसीजन नहीं लेना, आप इमोशनल ड्रिवन ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करोगे, आप लॉजिकल तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन के तरीके से अपना ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। तो वो कैसे आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन बेहतर कर पाओगे, उसके लिए आपको केस स्टडीज पढ़नी पड़ती हैं। मेंस के लिए तैयारी करते हैं, कोई बात नहीं, प्रीलिम्स में भी अगली बार जब हम क्रैश कोर्स लेके आएंगे, इसमें एथिक्स का क्रैश कोर्स भी हम बीच में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आए तो इस करके वी कैन नॉट हेल्प एंड यू कैन नॉट से दैट कि यूपीएससी आपने क्यों डाल दिया एथिक्स का। पिछले 2 सालों से इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या कर सकते हो आप, कुछ कह सकते हो यूपीएससी को। यूपीएससी ने आपको एक ब्लैंक पेपर में सिलेबस लिख के दिया हुआ है, उसके बाद वो यूपीएससी की मर्जी है जो आपसे पूछना चाहे ना पूछना चाहे। तो एथिक्स के 3 क्वेश्चंस हो गए, इजी थे। देन मिशन सुदर्शन चक्र, देखो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर बहुत कुछ हुआ था, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे पढ़ा था आपने, आकाश सिस्टम के बारे पढ़ा था। देन उसके बाद हमने मिशन सुदर्शन चक्र के बारे भी करंट अफेयर्स में पढ़ा, इसको बहुत होलिस्टिकली कवर किया था पीआईबी में। अगेन यहाँ पे पीआईबी में आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, एंड इनफैक्ट हमने भी अपने करंट अफेयर्स में, बिकॉज मेरी आदत है जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं, मैं हर महीने के एंड में इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर, एथिक्स, इसके करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं, कम से कम 1.5 घंटे की क्लास होती है, और इस 1.5 आवर में जो भी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स रही हैं उन सभी सब चीजों को मैं डिस्कस करता हूं। नॉट एवरीथिंग बट वट एवर इज इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट क्या है, नॉट एवरीथिंग वाली बात नहीं आती है। तो ये चीजें अब करंट अफेयर्स में थी, और ये रीसेंट करंट अफेयर्स में अगस्त 2025 की बात है, यहाँ पे महीना भी लिखा हुआ है कि हमने मिशन सुदर्शन चक्र को डिस्कस किया था। पॉइंट ये आपको बताना चाह रहा हूं कि चीजें जो हमने करवाई हैं वो आ रही हैं, लेकिन वो चीजें ऐसा नहीं कि हम ही करवा रहे हैं, आपको इजिली पीआईबी में, करंट अफेयर्स में, वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है मैत्री सेतु, झूलाकाट ब्रिज और मेची ब्रिज। अब ये इंडिया के नेबरहुड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आपको एग्जाम में वहां पे टॉपिक दिया हुआ है कि इवॉल्विंग रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सब मेंस में सिलेबस दिया हुआ है। अब अगेन यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क फॉर योर परमिशन कि मैं नेपाल और इंडिया से रिलेटेड, म्यांमार और इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लूं, नहीं पूछने वाला। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं ये रीसेंट करंट अफेयर्स में थे ही नहीं। अगर मैं मैत्री सेतु की बात करूं, ये 2021 में इनॉग्रेट हुआ था। अगर मैं झूलाघाट की बात करूं, ये 2023 का करंट अफेयर है। अगर मेची ब्रिज की बात करूं, ये भी 2023 का करंट अफेयर है। सो द पॉइंट इज कि ये 3-4 साल पुराना करंट अफेयर आ गया। ऑलराइट, यू कैन स्किप दैट, बिकॉज आपको अब अगर फॉर एग्जांपल मैत्री सेतु की बात करूं, रामगढ़ इन इंडिया विद साबरूम इन बांग्लादेश, रामगढ़ जो है वो बांग्लादेश में, साबरूम जो है वो इंडिया में, ये उल्टा दिया हुआ है। सो देयरफॉर अंडरस्टैंड वन थिंग, अब ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत पेचीदा क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने वो पढ़े हो, और ये क्वेश्चन भी स्किप करने वालों में से ही था। आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करके, गेस वर्क करके कर लिया हो, लेकिन अदरवाइज इस क्वेश्चन को भी स्किप करना है। अदरवाइज इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आपको सोर्स पीआईबी पे मिल जाएगा। और ये चीजें हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स में। नॉट एवरीथिंग जो पीआईबी में आ रहा है वो मैं कवर कर पाऊंगा, बट अदरवाइज ऐसा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पीआईबी में जरूर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इफेक्टिवली पीआईबी को भी यूटिलाइज कर सकते हो। बट दिन में 15 से 20 मिनट यूटिलाइज करना फॉर योर करंट अफेयर्स क्वेश्चन इज नॉट अ बैड आइडिया। ऑलराइट, ओके, देन उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया जी कन्वेंशंस वाला। अब ये क्वेश्चन वैसे डिस्प्यूटेड था, मैंने वैसे भी कहा था जब आंसर की का डिस्कशन किया कि इसका आंसर 3 and 5 होना चाहिए। ऑलराइट, 3 and 5 होना चाहिए बिकॉज इसमें नॉट पूछा गया है, नॉट बिन रैटिफाइड। अब ये चीज मैंने करवाई थी यूट्यूब की रिवीजन सीरीज में। तो हम हर साल ना प्रीलिम्स से पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, वहां पे जाके वीडियो को सर्च करके देख लेना, वहां पे करवाया था। अब अगेन आप कहेंगे कि सर ये इरिटेटिंग से क्वेश्चंस हैं, आप कह रहे हो मैंने करवाए थे। बेटा करवाया था, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ना, अपना तजुर्बा है, अपना एक्सपीरियंस है जो कि काम आता है, और यही तजुर्बा एक्सपीरियंस मैं चाहूंगा कि आप सबके काम है 2027 में, ताकि आप सिक्योरली प्रीलिम्स को क्रैक कर सकें। ठीक है, देन अगेन अब ये कन्वेंशंस वाला जो है, ये अब आपको किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से नहीं मिलेगा। मेरी आदत है कि प्रीलिम्स से पहले मैं कन्वेंशंस को बहुत होलिस्टिकली डिस्कस करता हूं, तो वो डिस्कस किया था। देन एआई इंपैक्ट समिट की बात आ गई। अब एआई इंपैक्ट समिट वाज नॉट ओनली अबाउट द गलगोतिया कंट्रोवर्सी, was not only about the Neha madam controversy.
ऑलराइट, अभी अगेन मंथली करंट अफेयर्स में करवाया था। एआई इंपैक्ट समिट को तो कितना कवर किया था, कितनी बड़ी बात थी, इतने लोग वहां पे गए थे, सोशल मीडिया पे कवरेज थी इसकी, न्यूज़पेपर्स में कवरेज थी इसकी। तो ऐसा तो नहीं है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, बात समझ रहे, आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं आया। अब आप कहोगे कि हाँ हाँ ठीक है सर, आप एसी के कमरे में बैठ के यहाँ पे बातें आंसर कर रहे हैं, आप अपने हाथ में पेन लेके, अपने हाथ में लैपटॉप लेके चीजों को आंसर कर रहे हैं, अब तो प्रीलिम्स के पेपर को निकले को भी बहुत टाइम हो गया, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड, बात प्रेजेंस ऑफ माइंड की है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ रीच था, इसमें स्टेटमेंट्स इतनी लंबी पूछेगी कि वो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, व्हिच आल्सो शोकेसेस कि यूपीएससी कहता है दैट द डेविल लाइज इन द डिटेल, डोंट जस्ट रीड बिटवीन द लाइंस बट रीड बिटवीन द लाइंस इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, ऑलराइट, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन ये करवाया हुआ है, करंट अफेयर्स में करवाया हुआ है, मंथली करंट अफेयर्स में हमने करवाया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया जी आसियान वाला, आसियान मेंबर कंट्रीज के इंडेक्स में कलादान, आईएमडी ट्राइलेटरल हाईवे, अगरतला खौरा रेलवे लाइन। अब ये तीनों चीजें वर्बैटिम मैंने करवाई हैं अपने क्रैश कोर्स में। अगेन ये इंडिया के नेबरहुड से पर्टिनेंट आ जाती है बात, ये आपके सामने इमेजेस हैं, वर्बैटिम चीजें करवाई हैं। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन 2023 में इनॉग्रेट हुआ था, लेकिन मैंने हर साल प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में करवाया इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, 23 में भी, 24 में भी, 25 में भी, 26 में भी। तो वो चीजें आ जाती हैं, पूछी जाती है और आपके सामने है, ये स्क्रीनशॉट पेड लेक्चर्स में से है, पेड लेक्चर्स में सारे के सारे, ये इंडिया के नेबरहुड में से आ गया। अब इंडिया का नेबरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंगली इस बार अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, नहीं तो अफ्रीका से रिलेटेड प्लेसेस इन न्यूज़ से क्वेश्चन 2-3 सालों से आ रहे थे, बट अभी मैंने इंडिया के नेबरहुड से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए, तो विच मींस कि अगले 2 साल इंडिया के नेबरहुड से रिलेटेड जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं पूछने की संभावना काफी है, तो पढ़ना चाहिए भैया, ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद अब ये क्वेश्चन था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाला, मांगदेचू, स्टोर पैलेस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो, मैंने अपने क्रैश कोर्स में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं भूटान में जो कि इंडिया ने एग्जीक्यूट करे, वो डिटेल में पढ़ाया था, ऑलराइट। अब एचईपी पोटेंशियल की बात करें, नेपाल भूटान ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे रिवर्स हैं, रिच रिवर पोटेंशियल है, रिच एचईपी पोटेंशियल है, जिसमें इंडिया एग्जीक्यूट करने में काफी मदद कर रहा है। अब इस क्वेश्चन से हम ये तो निकाल पा रहे हैं कि मांगदेचू जो है मालदीव्स में है, और जो स्टोर पैलेस है वो भी अफगानिस्तान में है, तो यहां पे हमने 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दिए। अब देखो यहां पे वैसे भी आपका काम आसान कैसे हो रहा है, मांगदेचू भूटान में है, मांगदेचू भूटान में, तो आपके पास ऑप्शन बी और सी ही बचता है, बी और सी ही बचता है, ए और डी एलिमिनेट हो जाता है। और अगर बी और सी बचता है और आपको पता है कि स्टोर पैलेस अफगानिस्तान में, तो आपका सीधा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी निकल जाता है, कंट्रोवर्सी कोई नहीं है यहाँ पे। बट अगेन अब ये इंडिया के नेबरहुड से रिलेटेड आ गया, तीसरा क्वेश्चन इंडिया के नेबरहुड से, ये वाला इंडिया का नेबरहुड हो गया, इससे पहले वाला कलादान वाला इंडिया का नेबरहुड हो गया, और वो नेपाल वाला मैत्री सेतु वाला वो भी इंडिया का नेबरहुड वाला हो गया। 3 क्वेश्चंस इंडिया के नेबरहुड से आए हैं। क्यों आए हैं? इंडिया के नेबरहुड में कितना पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो रहा है, बांग्लादेश में ट्रांजिशन हो रहा है, नेपाल में ट्रांजिशन हुआ है, बांग्लादेश में हो चुका है, म्यांमार में हम इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, तालिबान और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस है वो काफी मजबूत हो रहे हैं। सो देयरफॉर इंडिया के नेबरहुड में इतनी कवरेज हो रही है, और जो हमने होलिस्टिकली कवर भी करी है करंट अफेयर्स में, तो अब उससे रिलेटेड यूपीएससी कुछ पूछ रहा है, सो यू कांट ब्लेम यूपीएससी। ऑफ कोर्स हमको नहीं आता था, वो और बात है, ऑलराइट। एंड देन अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, काफी डिफिकल्ट था, अभी आता होगा या नहीं आता होगा, कोलंबो प्रोसेस, आबू धाबी डायलॉग, ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। अगेन ये मैंने नहीं करवाया था, आई एम नॉट सेइंग मैंने करवाया था, लेकिन अगेन ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से रहे। अब ये कोलंबो प्रोसेस, आबू धाबी डायलॉग, ये नहीं कि इमीडिएट 2026-25 के करंट अफेयर्स में से, बट अगेन ये 2 साल पुराना करंट अफेयर्स में से आ गया, which also means कि आपको सिर्फ आईआर में 1 साल के करंट अफेयर्स काफी नहीं है, कम से कम आप 2 से 2.5 साल के करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाओगे तो ही फायदा है। और मैं तो अपने क्रैश कोर्स में 2-2.5 साल के करंट अफेयर्स करवाता ही करवाता हूं। और ये अगेन ये क्वेश्चन आ गया यूएन ऑर्गेनाइजेशनल एजेंसी से रिलेटेड, चलो ये मैंने यूट्यूब पे करवाया था, यूट्यूब रिवीजन सीरीज में यूएन एंड ऑर्गन को बहुत डिटेल में मैंने करवाया था, अभी भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, जाके चेक कर लेना। कंसीडर द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी। अब ये पूछा गया था इनमें से कितने, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज नॉट वंस बट ट्वाइस। अब नोबेल प्राइज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने चर्चा कर दी, नोबेल प्राइज इतना ज्यादा न्यूज में रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे को नहीं मिला, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, नोबेल प्राइज का क्वेश्चन आ गया। और अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि किसको 2 बार ही मिला है। अब ये चीजें हम फैक्चुअल ट्रिविया में डाल के रख देते हैं, लेकिन अब पूछ लिया तो अब इसका आंसर देना पड़ेगा। अब अगेन ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों ने स्किप किया होगा, स्किप कर सकते हो, लेकिन अगेन अगर पता है तो आंसर आपको पता है, सीधी सी बात है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द आंसर, और ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर, ओनली वन। कौन सा इसमें से जिसको 2 बार ही मिला है, 2 बार ही मिलने वाला है आपका ये यूएनएचसीआर। देखो क्वेश्चन भी कितना इंटरेस्टिंग है, 1 2 3 4 दे दिया, हाउ मेनी ऑफ द अबव have been awarded the prize, which of the above नहीं how many of the above, यानी कि which में ये नहीं कि 1 2 3 4, how many of the above, इनमें से एक ही है, पर वो कौन सा है, वो यूएनएचसीआर है। एंड देन अगेन ये क्वेश्चन आ गया आपका यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन का। अब यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सीडीएस के पेपर में आया था, ऑलराइट, सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन आया था, और वहां पे डिस्कस किया गया था कि भाई
यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के बारे में ऑथराइज कौन करता है, मैंडेट कौन करता है? अब चलो उसका आंसर जो भी था उसमें ऑब्वियसली जो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस है मैंडेट और ऑथराइज यूएनएससी करता है। लेकिन वहां पे मैंने ये भी डिस्कस किया था कि इंडिया के कितने पीस कीपिंग ऑपरेशन स्टेशन, इंडिया की तरफ से कितने पीस कीपिंग ऑपरेशंस यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में जा चुके हैं। अब ये क्वेश्चन उसमें से आ गया, बट अगेन यहाँ पे पीरियड ऑफ ऑपरेशन और कौन सा यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन कब डिप्लॉय किया गया था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, डेफिनेटली बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है। इस बात का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। एंड देन बिम्स्टेक को लेकर तो बहुत चर्चा करी है, लेकिन बिम्स्टेक के ऑफिसेस कहां पे हैं? बिम्स्टेक के ऑफिसेस कहां पे? नोएडा में कौन सा है, बेंगलुरु में कौन सा है, कोलंबो में कौन सा है, थिम्फू में कौन सा है? तो यूपीएससी ये नहीं कि बिम्स्टेक हमने नहीं करा, बिम्स्टेक करा हुआ है, लेकिन बात यहां पे ये आती है कि भैया आपने वो चीज कैसे पढ़ी है, आपने क्या वो चीज इतनी बारीकी से पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और वो बारीकी से पढ़ने को यूपीएससी आपको कह रहा है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगेन बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। दीमापुर, तेजपुर, लेह, श्रीनगर। ऑलराइट, अब कौन सा इसमें से मैच हो रहा है, कौन सा नहीं मैच हो रहा है? अगेन चलो आंसर तो यहाँ पे डी है कि श्रीनगर इनकरेक्टली मैच्ड है। ऑलराइट, कि 3 कॉप्स दीमापुर में है, 4 कॉप्स तेजपुर में है, 14 कॉप्स लेह में है, 33 कॉप्स श्रीनगर में नहीं है। 33 कॉप्स कहां पे है? सुखना में है, वेस्ट बंगाल में। श्रीनगर इज एसोसिएटेड विद 15 कॉप्स। बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन था। यूरोपियन यूनियन से क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है, करवाया हुआ है। ऑलराइट, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, बेलारूस की बात आती है। बेलारूस एससीओ में है, स्विट्जरलैंड जो है आपका वो तो वैसे भी यू में नहीं आता है, तो बचा पोलैंड और जर्मनी। राइट, सो देयरफॉर अब कुछ चीजें हैं जो कि डेफिनेटली आउट ऑफ रीच लगेंगी सबको, लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि कम से कम आपने 2.5 से 3 साल के करंट अफेयर्स को तो पढ़ के जाना है, जो हम अपने क्रैश कोर्स में कवर करते हैं। वो फैसला आपका है कि जब प्रीलिम्स आएगा तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे कि नहीं ज्वाइन करना चाहेंगे। बट बहरहाल क्रैश कोर्स तो बहुत बात की बात है। अभी से अगर आप अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाना चाहते हैं ना, एक बार अपने आप के साथ इंसाफ करना चाहते हैं कि मैं अच्छी तरह से पढ़ लूं, प्लीज हमारे एडवांस मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन कीजिए। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। हम ऑफलाइन भी शुरू कर रहे हैं चंडीगढ़ में, तो अगर आप चंडीगढ़ के आसपास कहीं रहते हैं आ जाइए, हमें आपका बेसब्री से इंतजार है।